ओम प्रकाश शर्मा जी ने जो किया वो बहुत ही दुखद था और किसी भी व्यक्ति के लिए ये शर्मनाक स्थिति है कि हमारी विधानसभाओं में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं जो महिलाओं के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करें। पहले उन्होंने, आपको याद होगा, आप भी लोग भी रहते हैं वहाँ विधानसभा में, 3-4 दिन पहले उन्होंने एक और शब्द अलका जी के लिए यूज़ किया, उन्होंने उनको गुंडी कहा और उसके बाद में बार बार विरोध करने के बावजूद वो लगातार बोलते रहे। कल तो और हद पार कर दी, जो शब्द उन्होंने यूज़ किया आपने भी सुने। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि बीजेपी जो शुचिता की बात करती है, राष्ट्रीयता की बात करती है, क्या बीजेपी ऐसा राष्ट्र चाहती है जिसमें महिलाओं के साथ में इस तरह का व्यवहार हो? बीजेपी को चाहिए कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उसकी सोच क्या है इस सब को लेके, महिलाओं को लेके, अपने इस विधायक के एक्शन को लेके, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्या एक्शन ले रही है बीजेपी? खुलेआम ऑन रिकॉर्ड उनका एक विधायक एक दूसरी अपनी विधानसभा में बैठने वाली सदस्य के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहा है लगातार और हदें पार कर रहा है। बीजेपी को अपना रुख तय करना है कि वो ऐसे विधायकों के साथ खड़ी है जो महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणियां करते हैं या कोई एक्शन लेती है। हमने आज ये सारी महिला साथी हमारी आई थी यहाँ पे और इनका यही कहना है कि इसको किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे मैसेज बहुत गलत जा रहा है। देश की राजनीति में, देश में और कामों में महिलाएं वैसे ही एक सामान्यतः डर रहता है कि बाहर निकलेंगी, काम करेंगी तो इस तरह के खतरे हैं। अगर राजनीति में महिलाएं आएँ और उनको विधानसभा में बैठ के ये सुनने को मिले तो फिर किसी भी प्रोफेशन में क्यों आना चाहेंगी महिलाएं और कौन परिवार उनको बाहर भेजना चाहेंगे? तो हमारी मांग ये है कि बीजेपी उन्हें उनके ऊपर एक्शन ले और उनसे इस्तीफ़ा दिलवाए, उनकी विधानसभा सदस्यता से उनको इस्तीफ़ा दिलवाए और उन्हें पार्टी से निकाले। बीजेपी जिम्मेदारी ले कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को विधानसभा का टिकट दिया जो महिलाओं के साथ में इस तरह के अभद्र व्यवहार करता है। और मैंने कल सुना, कुछ चैनल्स में, आज अखबार में भी पढ़ रहा था कि इतनी अभद्र टिप्पणी महिला साथियों के बारे में करने के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, तो विधानसभा सदस्य अध्यक्ष के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, सदस्यों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं। तो बीजेपी को क्यों इनको लेके चलने की ज़रूरत है? क्या ये बीजेपी की सोच है? और अगर ये बीजेपी की सोच नहीं है तो बीजेपी एक्शन क्यों नहीं ले रही? इस पर मैं आपके सामने रखना चाहता था। बाकी अलका जी आप रखिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि 2 दशकों तक का मेरा राजनीतिक सफ़र रहा है। मैं बेटी के साथ माँ भी हूँ। मेरा बेटा 18 साल का है। सुबह अखबारों में जिस तरीके का छपा, मैंने बहुत छुपाने की कोशिश की अपने बेटे से भी, एक माँ होने के नाते, कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसकी माँ के लिए विधानसभा के सत्र में बीजेपी के विधायक द्वारा किया गया। अखबारों में आया जो उन्होंने कहा कि मैं नशे का अभियान जो है वो दिखावा करती हूँ और मैं रात भर वो महिलाएं हूँ जो सड़कों पर घूमती हैं, और उन्होंने बाजारू शब्द का भी इस्तेमाल किया। आज बेटा मेरा जान बहुत बड़े, आज अवेयरनेस इतनी है कि हर शब्द का मतलब वो जानते हैं। मैं रात भर सो नहीं पाई, लेकिन लगा ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये उस सोच और मानसिकता की लड़ाई है जिसे आज ज़रूरत है हम सबको लड़ने की। आज विधानसभा के अंदर, क्योंकि अभी तक टीवी चैनलों की डिबेट में वो मुझे कभी नशेड़ी, कभी गुंडी, कभी स्टेचर पे वापस जाएंगी, इस तरह का वो मुझे टीवी चैनलों में बहुत बार कहते रहे। महिला आयोग में भी उन्होंने जाकर बहुत ज़्यादा व्यवहार इस तरीके का करा। बहुत प्रयासों के बाद वहाँ पर भी, प्रयास अभी भी है लेकिन कोई कार्रवाई अभी फ़िलहाल नहीं हो पा रही है क्योंकि पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल जब रैन बसेरों को लेकर, नशे को लेकर वहाँ पर बात हो रही थी, मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, उससे हटते हुए ओपी शर्मा जी ने सीधा मेरी तरफ हाथ करते हुए ये कहा कि रात को ये सड़कों पर घूमने वाली बाजारू महिला है। ये लड़ाई मैं कहूँगी मेरी अकेली की नहीं है। आज सदन में बैठी एक महिला के लिए अगर बीजेपी का एक चुना हुआ विधायक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा
और दूसरी तरफ अगर हम देश की महिलाओं को राजनीति में आगे आने का, उनके लिए आरक्षण लेने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कौन घर, कौन परिवार अपनी माँ बहन बेटियों को हिंदुस्तान की राजनीति या इस तरह के सदन में भेजना पसंद करेगा जहां पर उसकी माँ बहन बेटियों के लिए अगर चुनकर आती हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के बेजारू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहूँगी ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि कल अध्यक्ष जी ने सदन में अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनके द्वारा कहे गए शब्दों को दोबारा से दोहराते हुए सदन को गंभीरता से लिया। मैं उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोग इनसे मिलने आए और हमने मांग की है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये लड़ाई जिन्होंने हम तमाम महिलाओं को चुनकर भेजा है दिल्ली विधानसभा में, उनके मान सम्मान, उनकी सुरक्षा की लड़ाई है। और नशे के खिलाफ लड़ाई हो, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हो, ये लड़ाई ने कल के जो वाक्य कहे गए ओपी शर्मा जी द्वारा, उसने मुझे और ताकत दी है। मैं कहूँगी और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊँगी मैं, और उम्मीद करती हूँ कि उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष मेरे माध्यम से उन तमाम महिलाओं को जो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा या सड़कों पर इस तरह के वाक्य की हमेशा शिकार होती आई हैं, उन्हें भी न्याय दिलाएंगे। मेरी यही मांग है। धन्यवाद। मैं भाजपा के उन सभी साथियों से, उन तमाम साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी जो क्या ओपी शर्मा जी के साथ कोई कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि रात भर घूमने की का सवाल हम सबके साथ है। चुनी हुई प्रतिनिधि जितनी भी महिला हैं, हम सब रात भर, अभी रामलीला का प्रोग्राम था तब भी हम रात भर घूम रहे थे, छठ पूजा का टाइम था तब भी हम सब रात भर सड़कों पे ही थे। क्या कोई भी जो कॉल सेंटर में काम करती है, महिलाएं रात भर में लेट नाइट काम करती हैं, क्या उन सभी महिलाओं के लिए उनका ये बयान था? और पूरी दिल्ली नहीं, पूरी देशवासी की महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह का शब्द का प्रयोग किया। मैं भाजपा के उन सभी साथियों से, खासकर अरुण जेटली जी जो उनके बहुत ही विश्वास पात्र सहयोगी रहे हैं, ओम प्रकाश जी, मैं उनसे मांग करती हूँ जो वो भी ओम प्रकाश जी के साथ कोई कार्रवाई करेंगे। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ भाजपा के सभी साथियों से, सभी महिलाओं से, जो इनके साथ ओपी शर्मा जी जैसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी भाजपा की सदस्यता रद्द की जाए। यही हमारी मांग है। और मैं अपने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी से मैं ये चाहती हूँ जो पूरे देश में एक मैसेज जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले साथियों को एक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनको विधानसभा से की सदस्यता से रद्द की जाए और साथ में उनको जेल भेजा जाए। तभी पूरी अभी तक जो राजनीति बनी आ रही है तभी पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए। और अभी तक की राजनीति ऐसा इन लोगों की वजह से ही ऐसी राजनीति बन गई थी जो महिलाएं बाहर निकलने से उनकी जब सास हो या ससुर हो या घर के जो भी लोग हों, कहते हैं राजनीति एक कीचड़ है और इस कीचड़ में मत तुम जाना। इन्हीं लोगों की वजह से राजनीति गंदी हुई है और उस राजनीति को साफ करने का जिम्मा आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार, आम आदमी की सरकार ने ली है और इस राजनीति को साफ करना पड़ेगा हम सबको मिलके। और हम सभी पार्टी के साथियों से, सभी सरकार से सहयोग चाहते हैं जो ओपी शर्मा जी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। माननीय बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा जी ने कल सदन में जिस प्रकार से दिल्ली की एक चुनी हुई महिला को कहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद ही शर्मनाक है। और एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हुए देश में बेटियों के सम्मान और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक चुने हुए बीजेपी के विधायक की मानसिकता ये दर्शाती है कि वो किस प्रकार से महिलाओं के बारे में सोचते हैं, क्या महिलाओं के प्रति उनका सम्मान है, क्या महिलाओं के प्रति उनकी सोच है। और सिर्फ जो कल का वाक़या है, ना सिर्फ वो अलका लांबा के साथ नहीं हुआ, दिल्ली की हम 6 चुनी हुई विधायकों के साथ नहीं हुआ, ना सिर्फ भारतवर्ष की महिलाओं के साथ नहीं है। ये दर्शाता है कि बीजेपी के ये साथी, बीजेपी में जो महिला कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में जो महिला नेत्रियां हैं,
उनके लिए भी इनकी यही रुख है, इनकी यही भावना है। ये कल माननीय ओपी शर्मा जी ने बिल्कुल ओपन करके बिल्कुल जो है ऑन रिकॉर्ड बताया है कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या संवेदनाएं हैं, क्या सम्मान है। बीजेपी में जहाँ तक हमें लगता है इनकी वाणी से, इनकी भाषा से महिलाओं को सिर्फ एक कम्युनिटी समझा जाता है, महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता, महिलाओं को कभी सम्मान नहीं दिया जाता। और जैसा कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की और खुद अलका लांबा जी ने जिस प्रकार से डिमांड की है, और हमारी भी यही मांग है कि जब तक इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी तब तक इन महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को मान सम्मान का जो है एक कठोर परिणाम और एक जो है कठोर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है हमारी सरकार से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष से, कि वो एक जो है एग्जाम्पल सेट करते हुए कठोर से कठोर कदम उठाएंगे माननीय ओपी शर्मा जी के खिलाफ और उनकी सदस्यता रद्द करने के साथ साथ उन्हें जेल भी भेजेंगे। और साथ साथ हम लोग इस बात की भी डिमांड करते हैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी के लोगों से कि अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को सच्ची में साबित करना चाहते हैं और देश में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं महिलाओं की सम्मान के लिए और बेटियों के सम्मान के लिए, तो उन्हें जल्दी से जल्दी ओपी शर्मा को पार्टी से भी बाहर निकालना पड़ेगा और उनकी सदस्यता रद्द करनी होगी। तब तो ये माना जाएगा कि वो महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो फिर साफ साफ जाहिर हो जाएगा जिस प्रकार से काला धन लाना एक जुमला था, जिस प्रकार से जो है महंगाई को ख़त्म करना एक जुमला था, उसी प्रकार से महिलाओं का और नारी का सम्मान भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए एक जुमला रह जाएगा, सिर्फ एक चुनावी स्टंट रह जाएगा। और इन्हीं मुद्दों के साथ एक ही मांग है कि ये अपमान सिर्फ अलका लांबा या हम 6 महिला विधायकों का नहीं, ये इस देश की नारी का अपमान है, दिल्ली की नारी का अपमान है। और आम आदमी पार्टी जहां हर चीज़ में सहभागिता की बात करती है, स्वराज की बात करती है, तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और हम हर वो जो है कानूनी दांव पे आजमाएंगे जिसमें हमें हमारी महिला के लिए सम्मान चाहिए, क्योंकि हम लोग 6 महिलाएं पूरी दिल्ली का और पूरी देश का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बार बार एक ही डिमांड है कि माननीय ओपी शर्मा जी की सदस्यता रद्द हो और उन्हें जेल भेजा जाए। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा के इस अध्याय में मुझे लगता है कि ये, अगर मैं इसको कल के दिन को काला दिन कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली देश की राजधानी है, हम 6 महिलाएं भी वहाँ पर चुन करके आई हैं, लेकिन केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरा का पूरा सदन स्तब्ध था। ओम प्रकाश जी का आचरण, उनकी भाषा, मुझे तो लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व इस समय केवल और केवल आंखें बंद किए हुए बैठा है। बीजेपी के अंदर महिलाएं भी काम करती हैं, क्यों नहीं उनके नेतृत्व ने हमारे इस तरह से सड़कों पर निकल करके विरोध करने से पहले क्यों नहीं ये निर्णय लिया कि उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए। हम लोगों ने कल स्पीकर साहब से भी यही निवेदन किया। आज हम मनीष जी से इस बारे में मिले हैं और हमने एक प्रार्थना उनसे की है कि जब तक ओम प्रकाश जी उस सदन में उपस्थित रहेंगे तब तक हम 6 की 6 महिलाएं उस सदन में उपस्थित नहीं रहेंगी। हमने सदन से उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाए, इसकी प्रार्थना उनसे की है। बीजेपी अक्सर कहती रही है नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो नारी जाति तो इसमें कम से कम एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस तरफ देखना चाहिए, दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व को इस तरफ देखना चाहिए। उनकी पार्टी में भी जो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए नेतृत्व में लोग हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि बहुत गंभीर विषय है। महिलाएं जैसी आम आदमी पार्टी में है वैसी उनकी महिलाएं उनकी पार्टी में भी बड़े विश्वास के साथ में काम करती होंगी। तो प्लीज़ ये सब हमारी महिलाओं की संपूर्ण भारत में, भारत जगत के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनकी इज्जत की बात है। तुरंत निर्णय लेना चाहिए बीजेपी को भी। और मेरा निवेदन है हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष जी से भी, और मैं अपनी महिला विधायकों की तरफ से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सदस्यता को तुरंत उनको निष्कासित किया जाए सदन से। धन्यवाद। मैं बस 2 बातें कहना चाहूँगी। हमारी सरकार महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बनी थी और दिल्ली की महिलाओं ने
पुरजोर तरीके से हमारा समर्थन किया था, उसके बदौलत आज हम 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ये सरकार को, ये हमारे सदन को मैसेज देना ही पड़ेगा कि जो सदन के अंदर 6 महिलाएं बैठी हैं, उनकी अगर हम अगर उनकी रक्षा हम ना कर पाए, तो जो सड़क में महिला चल रही है, जो बसों में महिला चल रही है, उनकी रक्षा हम कैसे करेंगे। कल जो ओपी शर्मा जी ने कहा, वो केवल हम 6 महिलाओं के लिए नहीं था, वो पूरी दिल्ली की, पूरे देश के महिलाओं के लिए था। और अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज़ टू बी गिवन। और इसलिए हम यहाँ पे सब मनीष जी के पास आए थे कि जब तक ओपी शर्मा जी की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी, हम में से कोई भी विधानसभा अटेंड नहीं करेंगे। ये क्लियर है, विजन क्लियर है। बिकॉज अगर हम यहाँ करेंगे, अगर हमने इस आइडियोलॉजी से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो आगे चल के फिर हम दिल्ली की महिलाओं को क्या शक्ल दिखाएंगे। और हमारी सरकार इसी मुद्दे पे बनी थी। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम में से कोई भी विधानसभा सेशन अटेंड नहीं करेगा जब तक ओपी शर्मा जी की सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। और बहुत क्लियर है कि सदस्यता रद्द करने के साथ साथ जो बयान उन्होंने दिया है, जो टिप्पणी उन्होंने दी है, अगर उनको जेल नहीं भेजा गया, अगर उनको तिहाड़ नहीं भेजा गया, तो हमारी सम्मानित विधानसभा में तो उनकी जगह कतई नहीं है। हमारी विधानसभा में तो कतई नहीं बैठ सकते। उनकी जगह बस एक है, तिहाड़ जेल, और उनको वहीं जाना पड़ेगा। और दिल्ली की महिलाओं को हम आश्वस्त करते हैं कि चाहे वो कमेंट हमारे लिए हो या उनके लिए हो, आवाज़ अंदर भी उठेगी, आवाज़ बाहर भी उठेगी। और ये आंदोलन आज केवल करकटडूमा में ओपी शर्मा जी के घर के बाहर नहीं हुआ, ये पूरे देश में जाएगा। और भाजपा हैज़ टू टेक अ मैसेज फ्रॉम इट कि महिलाएं कोई कमोडिटी नहीं है, महिलाएं कोई वस्तु नहीं है कि आओ ठोको और चले जाओ। उनका रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। एक जुमले के साथ आए थे, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। तो कल तो वार विधानसभा के अंदर हुआ है, तो इसका फैसला तो भाजपा को लेना पड़ेगा। भाजपा विल हैव टू टेक अ स्टैंड कि क्या वो ओपी शर्मा जी के साथ है, वो महिलाओं की बेइज्जती के साथ है। और अगर नहीं है साथ, तो भाजपा ओपी शर्मा जी की सदस्यता को रद्द करेगी और खुद उन्हें तिहाड़ जेल भेजेगी। नहीं, देखिए, सदन में जो भी फैसला होता है वो स्पीकर को करना होता है और वो उनको तय करना है वहाँ पे। मेरी तो स्पीकर साहब से मैं मिलूँगा किसी समय, आज या कल में, और उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन संवेदनाओं को ध्यान में रख के फैसला करें। सर, मेरा इसी को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। जैसे डिमांड जो है इनका वो है कि जब तक वो रहेंगे ये नहीं जाएंगी, तो एक स्टेलमेंट बना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं पेंडिंग, तो अगर फैसला स्पीकर को लेना है तो सरकार की तरफ से क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर साहब इस पर जल्द फैसला लें। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर ये मुद्दा अब आगे इस पे विधानसभा नहीं चलती है, तो हमने बहुत मेहनत कर करके बिल बनाए हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत सारे इंतज़ार कर रहे हैं उन बिलों का, वो चाहे एजुकेशन का हो, राइट टू सर्विस बिल हो या लोकपाल हो, इन सब को लेके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो बिल लटक जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि सदन, क्योंकि कल का एक दिन वेस्ट हुआ, कल मेरे हिसाब से राइट टू सर्विसेज बिल पास हो जाना चाहिए था। देखिए, अलका जी ने क्या किया, मैं उसको जस्टिफाई, मतलब अलका जी बताएंगी उस पर जवाब देने से बेहतर, क्योंकि अलका जी खुद बैठी हैं। लेकिन विधानसभा है, वहाँ तो बहस होगी और वहाँ मुद्दे उठेंगे। आप जो एक्शन करोगे उस पर भी उठेंगे, हम जो एक्शन करेंगे उस पर भी उठेंगे। लेकिन एक्शन के बाद आप गाली गलौज पे उतर आओगे और एक इस तरह की मतलब टिप्पणियों पे उतर आओगे, उनको अपमान करने पे उतर आओगे, तो ये तो स्वीकार नहीं है। आप प्रवोक मत होइए। बहस होगी तो बहस में मुद्दे उठेंगे। मुद्दा अगर झुग्गी का उठेगा, रैन बसेरों का उठेगा, नशेखोरी का उठेगा, तो वो उन पर चर्चा होगी। और कौन किस में कितना इन्वॉल्व है, कौन प्राइवेट स्कूल्स में इन्वॉल्व है, कौन कहाँ, उस पर भी चर्चा होगी। ये तो पहली बार तो वो उसको अगर उससे प्रवोक होके कोई व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ में टिप्पणी करने लगेगा, उनका अपमान करने लगेगा, तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि यही राजनीति है क्या, कि आपसे असहमत होने वाली महिला को, या आपके ऊपर कोई आरोप लगा रही है अगर महिला किसी तरह का, आप उसको गालियाँ देने लगोगे, आप उसको बाजारू करने लगोगे। देखिए, पर एक सेकंड इस पे आप बताइए, क्योंकि जो आप प्रवोक की बात है, इनका स्टेटमेंट वैसा ही है कि महिला छोटे कपड़े पहनती है, रात को बाहर निकलती है, वो पुरुषों को प्रवोक करती है, इसलिए उसके साथ बलात्कार होते हैं। वही सोच यहाँ पर भी उनकी दिखती है, जो ये शब्द कहे गए। अगर आप मीडिया वहाँ पर थी, किसी के पास क्लिपिंग हो कि मैंने ओपी शर्मा जी के ऊपर हाथ उठाया है, मैं सरकार और सदन से कहूँगी जो सज़ा तय होगी मुझे मंजूर होगी। अगर कभी मैंने कोई हाथ नहीं उठाया है, मैं फिर कहूँगी
अगर किसी की माँ बहन बेटी को रात को घरों से बाहर सड़क पे घूमने वाली बाजारू औरत कहा जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगी उसको गुस्सा तो सुनने के आएगा। बावजूद भी। अगर आपका खून नहीं खोलता तो वो खून नहीं पानी है। और ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हर बार कमेंट होता है, कमेंट के बाद चर्चा, चर्चा के बाद माफ़ी मांग ली जाती है और फिर कमेंट होते हैं। मैं दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी और सदन से भी, अगर आप ज़ीरो टॉलरेंस की ये सरकार बात करती है और सख्त से सख्त कार्रवाइयों की बात करती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार उप मुख्यमंत्री एक ऐसा उदाहरण कल जब सदन लगेगा, ज़रूर दिल्ली के अध्यक्ष ऐसा एक सज़ा, एक ऐसा उदाहरण दिल्ली की विधानसभा से तय करके देश और दिल्ली की हर विधानसभा में भेजेंगे कि ज़ीरो टॉलरेंस क्या होता है। अगर इस तरह की भाषा की जाती है तो क्या सबक मिलता है। जैसे कहा गया उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। मुझे लगता है ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम बात नहीं है। अभी तक टीवी चैनलों में डिबेट में आप मुझ पे आरोप लगाते रहे, मैंने प्रवोक किया इसलिए आपने मुझे गुंडी कहा, आपने मुझे नशेड़ी कहा, आपने मुझे धमकाया स्ट्रेचर पर जाएगी। और नशे के खिलाफ मेरी लड़ाई मेरी विधानसभा के अंदर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, ISBT हो, प्राचीन हनुमान मंदिर, यमुना बाजार हो, नशे के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह के हमले होंगे। नहीं, एक बार विधानसभा चलेगी तो सरकार तो करेगी, सरकार तो चाहती है कि करे। देखिए, मैंने पहले भी पुलिस शिकायत की थी, लेकिन FIR उल्टा मुझ पे ही होगी। महिला आयोग ने 3 बार OP शर्मा जी को नोटिस भेजा सम्मन, वो शामिल नहीं हुए। महिला आयोग ने CP पुलिस कमिश्नर को लिख कर दिया FIR हो, उन्होंने भी FIR करने से मना कर दिया और पूरा उस केस में भी मैं कोर्ट में जा रही हूँ। लेकिन ये केस सदन के भीतर हुआ है, ये केस सरकार की और अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुआ है। इसलिए मैं सदन से उम्मीद करती हूँ और सरकार से, ये जो बात कही गई वो सदन के भीतर कही गई और सदन अपनी ताकत के तहत कार्रवाई करे। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार और सदन इस पे फैसला करेगा, कोर्ट से बड़ा फैसला करेगा, मुझे उम्मीद है। मुझे लगता है कि सदन काफ़ी सक्षम है। विधानसभा इस देश की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है और उसके पास में काफ़ी पर्याप्त अधिकार हैं, उनका इस्तेमाल करेगी।